पवित्राश्रमभूयिष्ठे रविपुरे धीमासार्त पवित्राश्रमभूयिष्ठे रविपुरे धीमासार्तम् पुरुषोत्तमचिन्तनं करिष्ये श्रीगीताश्रये पुरुषोत्तमचिन्तनं करिष्ये श्रुतिसंश्रये मुदिताय मौनवचसात्मबोधिने मुदिताय मौनवचसा आत्मबोधिने धृतदेशिकेन्द्ररमणीयमूर्तये धृतदेशिकेन्द्ररमणीयमूर्तये प्रणतार्ति मोह तिमिरांशुमालिने प्रणतार्ति मोह तिमिरांशुमालिने महसे नमोस्तु वटमूलवासिने महसे नमोस्तु वटमूलवासिने गुरवे नमोस्तु मम हृन्निवासिने गुरवे नमोस्तु नरसिंहमूर्तये ॐ जगद्गुरवे श्रीकृष्णाय नमः पुरुषोत्तमब्रह्मणे नमः ॐ नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्ति त्रितयाय देहिनां अन्तर्भवायानुपलक्ष्यवर्त्मने अन्तर्भवायानुपलक्ष्यवर्त्मने
कई सालों के बाद पुनः इस ऊर्जा केंद्र को स्पर्श कर रहे हैं। अधिक मास का हमारा जो संकल्प था, सामूहिक संकल्प, उसका अनुकरण करते हुए सूर्य नगरी के अध्यात्म ऊर्जा केंद्रों का स्पर्श कर रहे हैं सत्संग के व्याज से। श्यामदास आश्रम को कैसे छोड़ सकते? मुझे संशय था, जैसे उस समय हम लोग सब दौड़ते थे, श्याम जी भी दौड़ते थे, ठाकुर दत्त जी भी दौड़ते थे, वो भी लड़खड़ाने लगे, मैं भी लड़खड़ाने लगा हूँ, तो वहाँ कैसे जाऊँगा मैं? तो आयोजकों ने बतलाया एक सेतु का निर्माण हो चुका है। इस शुभ कार्य के लिए जो कोई इस कार्य में हेतु बने, उन सब कार्यकर्ताओं को भूरी भूरी धन्यवाद। उस समय ये बिल्व भी इतना विकसित नहीं था, ये पीपल भी इतना ऊंचा नहीं था। मैं 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उससे भी शायद ज़्यादा है। संबित प्रवृत्तियाँ एक तरुणाई पर आई थी, बड़ा उत्साह था, संबित तरु पैदा होने लगे थे, नन्हे नन्हे बालक थे। इसी आंगन में होलिका के पर्व पर हवन किया था, वो सब स्मृतियाँ आ रही है। उस हवन की धूम्र की सुगंधी अभी भी आ रही है। इन सब को लेकर हम पुरुषोत्तम परिचिंतन में आनंद से प्रवृत्त होंगे। मुझे मालूम है कि ये 2-3 दिन के सत्संग में आपको इतना आनंद तो आएगा नहीं। कल सिर भारी हो गया ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा भारी हो गया। आप यदि मूर्छित भी हो जाएंगे तो मैं बाध्य हूँ बोलूँगा ही। 3 श्लोक बाकी हैं, वो इससे इनसे भी भारी है। भगवान पुरुषोत्तम स्वरूप के प्रतिपादन में निरत हो रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। पंद्रहवें श्लोक में देखा, अब हमें 16 और 17 को भी देखना है। 18वें श्लोक में तो सब समाप्त हो जाता है, बाद में तो फलकत नहीं है। इसलिए नदी का प्रवाह संगम में जाता है तो स्वयं एक सागर बन जाता है, बहुत विशाल भी और गहन भी। यह चिंतन भी वैसा ही है। इसलिए भगवान दक्षिणामूर्ति का स्मरण करते हुए उनकी कृपा से इस अगाध समुद्र में 1-2 डुबकी लगाएंगे।
पुरुषोत्तम में और दक्षिणामूर्ति में कोई भेद नहीं। जहाँ कहीं भी पुरुषोत्तम का वर्णन होगा, अनावरण होगा, वहाँ दक्षिणामूर्ति का वरदा हस्त होगा, मुद्रा हस्त होगा, मौन व्याख्या गूंजेगी। जहाँ कहीं भी जिस किसी भी मूर्ति के माध्यम से ये परम पूर्ण पुरुषोत्तम संवित का प्रकाश होगा, वो दक्षिणामूर्ति से ही होगा। सिद्धांत यही है। सदीक्षया आचार्य मूर्तिस्तः, वो ज्ञान देने वाले आचार्य की मूर्ति में वो दक्षिणामूर्ति स्थित होंगे। भगवान देवकी नंदन भी अब दक्षिणामूर्ति बनकर चिन्मुद्रा प्रकट कर रहे हैं इन श्लोकों में। 16वें और 17वें में विशेष करके पूर्ण आत्मस्वरूप का अनावरण, पुरुष उत्तम कैसे, इसका प्रतिपादन कर रहे हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः, यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। एक क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है। क्षर पुरुष है, विकारी पुरुष, अनेक विकार है। षड विकार समझ लो, आता है, जाता है, दुखी हो जाता है, सुखी हो जाता है, मर भी जाता है और फिर भी आ जाता है। ये क्षर पुरुष है। क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। दूसरा एकदम कूटवत, जैसे वो लोहार होता है ना, वो जब तप्त लोह को पीट पीट के जो रूप देना चाहता है, उसको रखने के लिए एक होता है ना, उसको कूट कहते हैं, एनविल, कूट कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? आप लोगों को तो जरूरत ही नहीं पड़ती, सब फैक्ट्री से आ जाता है। वो हिलता नहीं है, वो हिलेगा तो फिर ये काम बनेगा ही नहीं। इसलिए भाष्यकार इतना करके छोड़ देते हैं, संसारी जंतु अनेक काम कर्मादि संस्कार आश्रय है, ये क्षर है। क्षर पुरुषस्य उत्पत्ति बीजम अक्षर है। उत्पत्ति बीजम, सारे जो क्षर निकलते हैं जहाँ से, वो अक्षर है। अब जो जिस पुरुष को मैं समझना, इन दोनों पुरुषों से अन्य उत्तमः पुरुषः। परमात्मेत्युदाहृतः, संकेत दे रहे हैं। पहले इसका वर्णन हो चुका है, गीता में ही परमात्मा के नाम से इसका लक्षण हो चुका हो। क्षर पुरुष भी उपाधि वाला है, अक्षर पुरुष भी उपाधि वाला है। क्षर पुरुष है इंद्रिय मन आदि अविद्या के कार्य, ये उपाधि है। और कूटस्थ ईश्वर
माया उपाधि वाला, उपाधि है। अन्यः उत्तम पुरुषस्तन्यः, इससे अलग अन्य। अन्य का अर्थ अलग नहीं लेना। एक तीसरा कोई पुरुष बैठा हो ऐसा नहीं समझना हो, यही जरा कोशिश करेंगे। इसलिए यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वर, ये कोई तीसरा नहीं है, क्योंकि ये क्षर में भी है, अक्षर में भी है, सब में है। लोकत्रयम आविश्य, सारी अवस्थाओं के बीच में ये बैठा हुआ है। वो लोक से शरीर लो, लोक से अवस्था लो, लोक से जो कुछ दिखाई देता है वो सारा ले लो। अनुभव के 3 स्तर, उन सब में वो आविष्ट रहता है। 15वें श्लोक में सन्निविष्ट है का थोड़ा अर्थ हमने पकड़ा था, वो समझ लेना। बिना प्रवेश किए ही उपस्थित हो जाता है, प्रवेश नहीं, आवेश है। यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः, वो वहाँ विद्यमान है, इसलिए उस अन्य को हम अलग गिन नहीं सकते हैं। सारी गिनती में वो है, पर उससे अलग है, क्योंकि कोई उपाधि इसकी नहीं, और वो सोपाधिक है। उनकी उपाधि है, उनके कुछ विशेषण है। ये बिल्कुल निरूपाधिक है और निर्विशेष है। इस दृष्टि से समझो तो उसका उल्लेख होगा, हो नहीं तो पता नहीं लगेगा। ठीक जैसे आत्म लक्षण बताते हुए, आत्मा का निर्देश करते हुए उपनिषद में बतलाया, आत्म स्वरूप को समझने के लिए एक उत्तम उपाय है ओंकार। ओंकार की व्याख्या करते हुए बतलाया कि ओंकार में 3 मात्राएं हैं, अकार उकार मकार इति। आप लोग जानते हैं। कल जैसे पुरत्रय के नाम से थोड़ा हमने चिंतन किया था। एक साधक ने कहा कि बहुत गरिष्ठता, फिर भी दिमाग से हटता नहीं था, रात भर नींद नहीं आई। अब तीनों अवस्थाओं में पहले तो हम स्वप्न को पकड़ ही नहीं पाते हैं, जगने के बाद ही पता लगता है कि स्वप्न आया था। सुषुप्ति की बात ही छोड़ो। अब उसको पकड़ने की कोशिश में तो नींद ही नहीं आई मेरे को। पकड़ेंगे उसमें भी आपने कह दिया बिना अहंकार पकड़ना, और अहंकार तो आ ही जाता है। कोशिश करना हो पता लग जाएगा। कोशिश करो तो स्वप्न देखते हुए ये महसूस कर सकते हो कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। उन्होंने स्वीकार किया, हाँ ऐसा होता है, ऐसा अनुभव होता है कई बार, ये संभव है। अभ्यास नहीं होने से विचित्र सा लगता है, कठिन लगता है। अभ्यास कर। जैसे आ वो माँ आकर जाते हैं तो उस आने जाने में वो प्रकट हो जाता है। उस प्रकार आकार क्या है जागृत, वकार क्या है स्वप्न, मकार क्या है सुषुप्ति। इसके आने जाने में आत्मा प्रकट हो जाती है। वहां यही बतलाया, ये 3 मात्राएं हैं, उनसे अलग एक चतुर्थम मन्यन्ते, उसको तुरीय मात्रा कहते हैं। तुरीय मात्रा
ये तुरीय मात्रा को चतुर्थ मानते हैं, वो चतुर्थ नहीं है, मन्यन्ते। इसलिए ये अन्य कथ्यते, सचमुच अन्य नहीं है, वो तो अनन्य है। चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा, वो आत्मा है, इन अवस्थाओं से बिल्कुल विलक्षण है, पर अवस्था में है, अलग पहचानो, वो अलग नहीं है। वो अलग हो जाएगा तो उसका एक और व्यक्तित्व हो जाएगा, वो भी एक व्यक्ति बन जाएगा। जरा सा पकड़ना हो, वो तुरीय मात्रा आ में भी है, वो में भी है, माँ में भी है, ये तीनों उठ के लीन हो जाते हैं तो भी है। हाँ, उस प्रकार पुरुषोत्तम को पकड़ो। तीन अवस्था में एक अहंकार जरूर है ना? ये तीन अवस्था है, उसमें जुड़ा हुआ एक अहंकार है। मैं जागृत देख रहा हूँ, स्वप्न देख रहा हूँ, सृष्टि देख रहा हूँ। उन तीनों अवस्थाओं में अहंकार को अलग कर दो, अलग करके उनको जोड़ दो, परमात्मेत्युदाहृता। ये परमात्मा क्या है? ये अवस्थाओं के लाइन में नहीं है, ये है ना, ये अहंकार इस लाइन में है, उल्टा वो इट इज फेसिंग द अवस्थास, अवस्था त्रय साक्षी है, उसके साथ इसको जोड़ दो। तीनों अवस्थाओं से जुड़ा रहेगा तो अहंकार बनता है, अलग हो गया तो वो साक्षी बन जाता, कार छूट जाता है। कार तो आने जाने के लिए चाहिए ना आना जाना ही नहीं है, कूटस्थ है। ये चिन्मुद्रा, इनसे अलग करके साक्षी रूपेण उसको पकड़ना। तो ये चतुर्थ नहीं है, ये तीनों में है, तीनों की साक्षी है। पुरत्रय के प्रसंग में यही हमने देखा, वो विष्णु बाण जाकर लगा तो पुरत्रय चले गए, क्या बच गया? आधारम आनंदम अखंड बोधम यस्मिन लयम याति पुरत्रयंच। उन सारे पुरों का एक आधार था, एक आनंद था, अखंड बोध था, उसी में से अवस्थाएं आई थी, उसमें वापस लीन हो गए, वो रह गया। ये वेदांत रूपी विष्णु बाण आता है, महावाक्य आता है, उसके द्वारा जब ये अनुसंधान होता है कि मैं वो ही हूँ जो सबका साक्षी है, वो मैं हूँ, इसके लिए अहंकार की जरूरत नहीं। ये व्यवहार तो करता नहीं है, सारा व्यवहार का निर्वाह करता है, व्यवहार करता नहीं है। व्यवहार करोगे तो भिखारी हो जाओगे। सारा व्यवहार संभव होता है इसके कारण, 2-3 दिन पहले भी कहा था, सूर्य के कारण ही सारा व्यवहार संभव होता है, व्यवहार का दोष सूर्य में नहीं होता है। हा? मल को प्रकाशित किया तो मलिन नहीं होता सूर्य, कमल को प्रकाशित किया तो सुगंधित नहीं होता सूर्य। ये असंगता को पकड़ना है, उसका स्वरूप ही ऐसा है। सबका आधार अखंड, बिना कोई अंत,
समुद्रवत भरा हुआ परिपूर्ण। प्रारंभ में ही गीता में भगवान ने बतला दिया तुम्हारा लक्ष्य यही है, अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, ये दृष्टांत बता दिया। उस प्रकार हो जाओ फिर शांति है, उसके पहले शांति नहीं। स शांति मापनोति न काम कामी। अनुभूति में हो, ये तर्क में नहीं आता है। उस गुरु वाक्य के द्वारा, श्रुति वाक्य के द्वारा वो जो इंडिकेशन हुआ ना, उसके अनुकूल जब सोचने लगोगे, वो चिंतन जहाँ समाप्त होता है, कल बतलाया तो सारा वचन का समाप्त होता था कि मौन होता है। इसे सारा चिंतन खत्म हो जाएगा, मन मर जाएगा, वहाँ मन नहीं होता है, केवल अमृत ज्योति होती है, ज्योतिर्मय हो जाए। ये अनुभव है, उसको अनुभव कहते हैं। इसका चिंतन नहीं हो सकता पर अनुभव होता, वो अनुभव प्रमाण है। ये कल्पना नहीं समझ लेना हो, इंडॉक्ट्रिनेशन नहीं समझ लेना। कल्पना होती तो उसके पीछे कोई प्रमाण नहीं होता है। जैसे तुम्हारा स्वप्न है, उसको प्रमाणित करना दूसरा कोई नहीं आएगा, यदि आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। स्वप्न में तुमने 10,000 रुपया कर्जा लिया और फिर वहां से चंपत हो गए और भागने में जग भी गए। अब जिससे पैसा लिया वो दिन में आके पूछेगा तो मेरा 10,000 दो, तो तुम्हारी क्या हालत होगी? पर यहाँ इस ब्रह्म अनुभूति का प्रमाण है, सारा शास्त्र प्रमाण है, सारे सिद्ध महापुरुष प्रमाण है, वही कहते हैं। और वो जो कहते हैं उसी का अनुभव होता है। और उस अनुभूति में परम शांति है, परम स्वतंत्रता है, परम आनंद है। इसलिए जब 2 दिन पहले हमने कहा कि यह दवाई ले लेके एक केमिकल चेंज पैदा कर दो और मस्त रहो, वो मस्ती सब उतर जाएगी। ये प्रमाणित नहीं है। इसलिए हमें इस प्रमाण के द्वारा प्रयास करना चाहिए। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत। उनका सारा शोक मोह नष्ट हो जाता है। अर्जुन ने प्रमाणित किया कि नहीं? भगवान ने प्रमाण मांगा, मैंने जो बताया वो बोध तुमको हो गया कि नहीं? कुछ तो समझा। हाँ भगवान समझा। केवल समझा नहीं कहा, समझा मेरा सारा मोह नष्ट हो गया। स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। ये इतना खास महत्वपूर्ण वो एक खंड है, करिष्ये वचनम तव। नहीं, इसी को अंतिम श्लोक में भगवान बताएंगे। ये तद्बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। उसमें जाएंगे थोड़ा कल परसों तक। एक साधक बहुत साधना करता था। एक दिन हमने पूछा कि तुम ये शाम की आरती में क्यों नहीं आते हो? तो आरती में नहीं आता था। हमारे आश्रम में तो नियम है, वो आश्रम का एक मुख्य अंग है। प्रातः और सायंकाल आरती में आना, प्रातःकाल प्रातः स्मरण करना, सायंकाल महिम्न स्तोत्र का पाठ करना, नियम ये आता नहीं। उन्हें कहा कि महाराज ऐसा है ना, मैं तो निराकार का उपासक हूँ, मेरे को ये आकार जचता नहीं है।
मन नहीं लगता है इसमें। अच्छा, उन्होंने सोचा कि स्वामी जी बहुत प्रशंसा करेंगे कि तुम तो बहुत आगे बढ़े हुए साधक हो। बहुत से लोग ये ऐसा विश्वास करते हैं। हमें तो आगे चले जाना, वी हैव टू गो बियॉन्ड रिचुअल्स, गो बियॉन्ड, बट यू विल बी ए रिचुअल टिल योर डेथ, इवन योर डेथ विल बी ए रिचुअल। मैंने कहा कि ये निराकार में तुम्हारा मन लग जाता है। हाँ महाराज। अच्छा, तो तुम्हारा मनीराम क्या कहता है, वो निराकार ब्रह्म है या भ्रम है? मैंने कहा मैं समझा नहीं, ब्रह्म का लक्षण उसमें आता है कि नहीं, या केवल तुम भ्रम करते हो कि मेरा मन लग गया है, जैसे वो दम लगा के बैठ जाता है, बड़ा आनंद आया। उसको आनंद कहते हैं। आनंद का लक्षण क्या है? यत्र नानद पश्यति नानद शृणोति स भूमा भूमा वै तत्सुखाम नाल्पे सुखमस्ति। हाँ, ये सब खास बातें हो, समझ में नहीं आवे तो नोट कर लो, बाद में समझ में आएगा। ब्रह्म का क्या लक्षण है? अव्यावृत्तम अनन्वृत्तम वस्तु ब्रह्मेति भण्यते। ब्रह्म उसको कहते हैं जिसमें से किसी को ना हटा सकते हो ना किसी को जोड़ सकते हो। इसकी तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो, पर थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, नहीं जोड़ोगे तो बढ़ जाएगा, घटाओगे तो घट जाएगा। ये तो संख्या हुई, ये अनंत नहीं हुआ। इट इज स्टिल ए नंबर, नॉट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से, अनंत से, अखंड से, पूर्ण से ना कोई तुम निकाल के उसको कम कर सकते हो। कितना भी निकाल दो, पूर्ण तो पूर्ण ही रहेगा। उसका लक्षण ऐसा है ना, मैथमेटिकली ऑल्सो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी विल बी इन्फिनिटी ओनली। वो ब्रह्म है, और वो ब्रह्म तुम्हारा गायब हो जाता है जब किसी मूर्ति के सामने आ जाते हो। ये कौन सा ब्रह्म है? और हमारा ब्रह्म वो है यो लोकत्रयम आविश्य बिभर्ति, वो ये चतुर्थ है। ये समझ रहे हो? इसलिए ये खास विशेषण है, बिभर्ति। विभ्रु धारणे पोषणे, विभ्रु धातु से बना ये विभर्ति, धारण करना, पोषण करना। ये पुरुषोत्तम सबका धारण करता है, सबका पोषण करता है। इसलिए तो आविष्ट हुआ। किससे आविष्ट है? चिद बल शक्तिया आविष्य, भाष्यकार लिखते हैं। चिद बल शक्तिया, ये चित्त की ये महत्ता है, चित्त शक्ति है, चित्त बल चैतन्य की एक विशेष शक्ति है, आत्मीयता प्रदान करती है। चैतन्य है ना। What does the soul do? It touches you, makes you feel loud. Not LOUD, LOVED. Of course, if you are loud, you will become very loud. एक अंदर उत्साह आ जाता है ना। संसार के सारे दुख का एक ही मूल है, प्रेम का अभाव। और प्रेम का एकमात्र आधार शुद्ध आत्मा, परम प्रेमास्पद आत्मा। आत्मा का स्पर्श का मतलब वहाँ प्रेम होगा, और प्रेम होगा तो सारे रोग दूर हो जाते हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं। वो क्यों मैं
लोकत्रयम आविश्य विवर्ती, सन्निधि मात्र से वो लोकों को धारण करता है, व्यवहार से नहीं। ईश्वर को तो अपनी सारी ताकत को लगाना पड़ता है, इनके लिए कोई ताकत लगाने की जरूरत ही नहीं है। एक विचित्र दृष्टांत पुराण में आता है। ऋषि वशिष्ठ योगी थे, योगी वशिष्ठ समाधि का अभ्यास करते करते बहुत आनंद आता था, पर वो थे ब्रह्मा के ही पुत्र, समस्त सृष्टि को समृद्ध करने के कार्य उनको दिया गया। वशिष्ठ कर्म करता च प्रसिद्ध है, सारे धर्म क्षेत्र के कार्यों को देखना था उनको। ऊब गए, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो अब समाधि में ही लगूंगा, पर वो लगाने देते नहीं, तुरंत वो आ जाता है, पर ये आपको काम करना है, फाइल आप पहुंच जाती है, जहाँ फाइल पहुंचे नहीं वहाँ जाकर बैठूंगा मैं। तो वो अधर में चले गए, आकाश में जाकर अपने योग बल से शून्य में बैठ के ध्यान करने लगे, बियॉन्ड द गैलेक्सीज, जहाँ आसपास में कोई तारा मंडल भी नहीं हो, नहीं तो वहाँ से फिर आ जाएगा कोई। बहुत लंबी समाधि लगाए, अब कितना भी लंबी हो, समाधि को तो टूटनी है, व्युत्थान तो आएगा, नहीं फिर समाधि क्या है। अकस्मात उनको धीरे धीरे आवाज सुनाई दी, किंकिणी आवाज सुनाई दी, नूपुर की आवाज सुनाई दी। सोचा उन्होंने वो अंदर नाद के कारण ये आ रहा होगा, ध्वनि फिर पास में आ गई, तो उन्होंने आंख खोला तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत सुंदर दृश्य, जैसे ये पेड़ है, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, और नीचे वो रास्ते में सुंदर स्त्रियां जा रही थी, पानी सिर के ऊपर घड़ा रखे हुए, और चलते समय उनके वो नूपुर ध्वनि आ रही थी, और हंस भी रहते हैं, हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि ये मैं क्या, ये स्वप्न में, समाधि में भी ऐसा स्वप्न होता है क्या? उन्होंने आवाज दी, उन्होंने देखा, आप तो समाधि से उठ गए। उन्होंने कहा अच्छा, तुमने देखा मेरे को, अच्छा हुआ आप उठ गए, भूख लगी? उन्हें कहा भाई भूख तो बाद में करूंगा मैं, ये बताओ कि ये कौन सा देश है? वो लोग हंसने लगी। आप यहाँ बैठे हो और आपका मालूम नहीं कि ये कौन सा देश है? माने ये बिल्कुल नया नया लग रहा है, कुछ परिचित सा भी है, पर ऐसा तो मैंने कहीं देखा ही नहीं, सृष्टि में कहीं देखा नहीं ऐसे, विचित्र विचित्र। उन्हें कहा कि बाबा आप जाके किसी से पूछ लो, हमको अब काम हो रहा, हमको पहुंचना, नहीं तो वो सासू डांटेगी, इतनी देर क्यों लगाई। यही थोड़ा समय मिलता है तो हमको आपस में मिलने का। वो चली गई। वशिष्ठ जी उठे, थोड़ा आगे गए, बहुत लंबी लंबी उनकी दाढ़ी सब बढ़ गया, तो इतने लंबे समय तक रहे ना।
कोई उनको पहचाने नहीं, कि पहचानेंगे भी कैसे। वहाँ एक कोई ऋषि जैसे बैठे वहाँ नदी के किनारे पाठ कर रहा था। उनको पूछा, आप जरा बता सकते हैं ये कौन सा लोक है? ये सब मुझे नया लग रहा। अच्छा, आप कौन से लोक में आए हैं? नहीं, ये बताइए कौन सा लोक है? उन्होंने कहा ये तो प्रसिद्ध है, ये वशिष्ठ लोक है। उन्होंने कहा क्या बोला आपने? वशिष्ठ लोक है। वशिष्ठ लोक है? वशिष्ठ ने बनाया? हाँ, वशिष्ठ ने बनाया, पर वो तो बहुत पहले की बात है। वो आप लोगों ने वशिष्ठ को देखा नहीं? हम लोगों ने कोई देखा नहीं है, पर हमारे परम गुरु वही है, आचार्य वही है, उनके द्वारा निर्मित ये लोक है, उन्हीं का नियम चलता है। ब्रह्मा जी का नियम नहीं चला, ब्रह्मा जी तो उनके पिता थे। अच्छा, ये वशिष्ठ लोक है। सीधे वो ब्रह्मा जी के पास गए। उन्हें कहा, भगवान मैं आपका पुत्र हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे नाम से आप सृष्टि करें। उन्हें कहा तुम्हारे नाम से मैंने कहाँ सृष्टि की? उन्हें कही एक वशिष्ठ लोक आपने बना रखा है। उन्हें कहा मैंने नहीं बनाया बेटा, तुम ही ने बनाया। उन्हें कही क्या कह रहे हो? मैं तो सारा व्यवहार छोड़ के वहां जाके समाधि लगा के बैठा था। अरे ये वशिष्ठ लोक पहले तो हमने कभी किया ही नहीं, और समाधि में कैसे करता मैं? उन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकते हो? देखो नारायण, मेरी सृष्टि को देख देख कर आप रोज आके कुछ ना कुछ मेरे को बताते कि पापा ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। लड़का बताता है ना, इससे ये अच्छा होता है। आप बताते थे ना मेरे को, मैं तो अपने नियम से चलता था। वो सारी इच्छाएं आपके अंदर, वो सारी वासनाएं ये पड़ी हुई थी कि नहीं? उसी को तुम वहाँ वशिष्ठ लोक में देख रहे हो। हाँ, तुम्हारा मन तो समाधि में चला गया, तुम्हारे द्वारे विसृष्ट ये जो ये आइडियाज है ना, आइडियाज ऑफ लेक्स, ये जो तुम्हारा चिंतन थे ना, ये जो तुम्हारी येषणा थी ऐसा होना चाहिए, वो सब काम कर रहे थे। लोक का निर्माण हो गया। ऐसा भी होता है? उन्हें कहा ऐसा ही होता है। क्या तुम समझते हो मैं ये सृष्टि करता हूं तो मैं सृष्टि में बंधा हुआ हूं? नहीं, ये सृष्टि तो मेरे एक अंश से है। यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर है। ये अव्यय पुरुषोत्तम स्वभाव प्रत्येक जंतु का है, प्रत्येक जंतु का। ये महत्वपूर्ण बात ये है। तुम जानते नहीं है तो क्या, वो तो है। जान लोगे तो ये परेशानी नहीं होती। ये कैसे हो गया मेरे नाम से लोग, क्यों मैं? इसलिए बहुत सावधानी से इसको समझना। ऐसी ऐसी दृष्टांतों के द्वारा थोड़ा हमको अंदाज मिल जाता है। ये आंख बंद करके सांस चढ़ा के अचेत हो जाना बहुत बड़ी बात है। ये आपको बहुत शांति मिलेगी, पर ये परम तत्व नहीं है। यदि ऐसा होते हुए आप लोक से डरते होंगे तो लोक से बचने के लिए समाधि नहीं है। क्यों भाई? इसलिए पुरुषोत्तम तत्व को पहचानने से आगे के श्लोक में बताएंगे क्या होता है। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत। इसके अंदर फिर प्रवेश करेंगे।